आपको पता है आप बीमार क्यों पड़ते हो? क्योंकि 90% जो लोग होते हैं बीमारी को खुद न्योता देते हैं। माने 90% लोग बीमारी खुद इंजेक्ट करवाते हैं। कैसे? नंबर एक पे मैं बताता हूँ, थिंकिंग की वजह से। माने जैसी व्यक्ति सोच रखता है ऐसे ही उनके शरीर में होने लग जाता है। जैसे व्यक्ति बाहर किसी को हार्ट अटैक आते हुए देखता है तो देखता है जो जो सिम्टम उसमें हुए हैं, उसको कभी चेस्ट पेन हुआ तो वो समझता है मुझे कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। माने जैसी जैसी व्यक्ति सोच रखता है ऐसी बीमारी शरीर के अंदर इंजेक्ट या प्रवेश कर जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक कैदी को उम्र कैद की सजा हुई, उसको फांसी मिलने वाली थी, तो फांसी पे जज ने उससे पूछा कि मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम फांसी पे लटक जाओ या तुम कोबरे सांप से कटवा लो। कोबरे सांप से कटवाओगे तो 10 सेकंड में तुम्हारी मौत हो जाएगी। आदमी ने बोला कोबरे सांप से कटवा दो। जैसे आदमी को सिर पे नकाब डाला और एक सुई को उसके शरीर में इंजेक्ट किया, व्यक्ति को ऐसा लगा कि उसको कोबरे सांप ने काटा है, और वही कोबरे सांप वाला जहर व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गया, ब्लड में मिल गया और व्यक्ति की 10 सेकंड में मृत्यु हो गई। माने व्यक्ति ने सोचा और शरीर में हो गया। एक और आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे दो आदमी है, एक भूत से डरता है, एक भूत से नहीं डरता है। इसका रीजन क्या है? भूतों को तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन होता क्या है, आदमी को शुरू से दिमाग, माइंड और थिंकिंग में भर दिया जाता है कि भूत होते हैं। आप कहीं जाओगे आपको दिखेंगे, दिखा तो है नहीं, लेकिन फिर भी व्यक्ति को डर रहता है। तो ये क्या है? थिंकिंग है। वैसे ही आप किसी बीमारी या किसी डिसीज के बारे में यदि आप ऐसी थिंकिंग रखोगे तो आपके शरीर में वो प्रवेश कर जाएगी। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है लाफिंग। आप जितना हंसते रहोगे, हंसने में आप एक्टिव रहोगे, खुश रहोगे, तो बीमारी आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। क्योंकि हंसने से आपके शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है, पेरेडामाइड है। ऐसे हार्मोन्स आपके शरीर के अंदर एक्टिव होंगे जो बीमारी से लड़ते हैं और बीमारी को जल्दी ठीक कर देते हैं। इसलिए आप लाफिंग और हंसते रहिए। तीसरा है आहार। यदि आपने दिनचर्या का पालन नहीं किया है, एक अष्टांग हृदय वाघभट के द्वारा रचित दिनचर्या चैप्टर, उसके थ्रू यदि आप अपनी जिंदगी की जीवनशैली बिताते हो तो आप कभी बीमार पड़ोगे ही नहीं, और पड़ोगे भी तो जल्द ठीक हो जाओगे। उसमें लिखा है कि गर्म पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, दातुन किस प्रकार का करना चाहिए, आपको नीम का दातुन आपको करना चाहिए। ऐसे अनेक उसमें नियम दिए। रात का खाना कम होना चाहिए, दिन में आपको खाना अच्छे से खाना चाहिए। सारे नियम और रूल को आपको फॉलो करना है। यदि आप ये 3 रूल आपकी जिंदगी में उतारते हो तो आप बीमार पड़ोगे नहीं। यदि आप बीमार पड़ोगे भी तो आप जल्दी रिकवर हो जाओगे। धन्यवाद।